ये वीडियो चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी के अंतर्गत एक्सरसाइज 6.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली फॉर इनइक्वालिटी y plus 8 greater than equal to 2x। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा, वी चेंज द इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन। तो y plus 8 इज इक्वल टू 2x। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं। टेबल में एक कॉलम में x, दूसरे में y। एक बार हम x को 0 लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे। x को जब हमने 0 लिया, x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -8। अगर हम y को 0 भरेंगे तो x आएगा 4। तो किस तरह हम भरेंगे ये भी हम शो कर रहे हैं। देखिए, x को 0 भरा इक्वेशन 1 में, तो y plus 8 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -8 आ गया। अब y को 0 भरा, 0 plus 8 इज इक्वल टू 2x। x कितना है 4, इसलिए हमारे पास पॉइंट्स ऑन y एक्सिस जो है 0, -8 इज पॉइंट b। पॉइंट ऑन x एक्सिस जो उसको हमने a माना, ये 4, 0। तो आपके पास ग्राफिकली हम इसको शो कर रहे हैं 0, -8। नंबर लाइन के ऊपर 0 ये है, -8, तो ये पॉइंट आपका नीचे आएगा 0, -8 आप देख रहे हैं। दिस इज पॉइंट ऑन y एक्सिस, और x एक्सिस में देखेंगे हम पॉइंट क्या है 4, 0। 4, 0 पॉइंट हमारे पास ये है, पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन में मैं स्टार्टिंग में कहा था यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इसलिए लाइन क्या होगी, जो इन पॉइंट से पास होगी वो सॉलिड लाइन होगी। क्योंकि ये जो सॉलिड लाइन इसलिए होगी क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो भी इसका पार्ट्स होंगे। ये आपने नोट करना है, वो भी इसका पार्ट्स होंगे, ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आपकी ग्राफ जो है पास होगी, राइट। अब हमने प्रूव करना है कि ये शेड किस तरफ होगा। उसके लिए हमने कहा था ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट, जो हमने कहा था x भी 0 और y भी 0, 0 पुट करेंगे किसमें, क्वेश्चन में। तो 0 plus 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 8 इज ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू। इसलिए ऑरिजिन लाइज इन हाफ प्लेन 1 में, फर्स्ट प्लेन में, और इसलिए ये ऑरिजिन की तरफ शेड होगा। तो हम देखेंगे ये ग्राफ जो है, ग्राफ इस शेड हो रहा है, ऑरिजिन की तरफ हम शेड कर रहे हैं, क्योंकि ऑरिजिन की तरफ के रीजन को प्लेन 1 कहते हैं, दूसरी साइड को प्लेन 2 कहते हैं, रीजन 2 कहते हैं। ये आपने नोट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हियर इन क्वेश्चन नंबर 5 इनइक्वालिटी दी हुई है x माइनस y लेस देन इक्वल टू 2। तो इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया हमने, x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, एक बार x को 0 पुट करेंगे, x 0 पुट हुआ तो 0 माइनस y इक्वल टू 2, y की वैल्यू आई -2। एक बार हमने y को 0 पुट किया इसमें, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू x आ गया 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो टेबल है वो कैसे आएगा, वो हमने नोट करना है। टेबल जो है हमारा वो x और y को लेकर बनाया जा रहा है, एक में x और एक में y। एक बार हमने x को 0 कंसीडर करना है, एक बार हमने y को 0 कंसीडर करना है। जब x 0 था तो y -2 था, y कितना था -2। जब हमने y को 0 लिया था तो x हमारे पास 2, हमारे पास जो पॉइंट आई वो है 0, -2 और 2, 0। अब इसमें ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। ग्राफ के लिए आप देख रहे हैं, पहले हमने कहा था 0, -2, x 0 y -2, तो ये पॉइंट ए आ गया। दूसरा 2, 0, ये पॉइंट बी आया, ठीक है। अब जो ग्राफ है वो डॉटेड लाइन होगा, सॉलिड लाइन। हमने पहले कहा था इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेक की जाएगी, इसमें लेस देन और इक्वल टू है, इसलिए जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू आ गया, वो आपकी लाइन जो से पास जो होगी वो होगी सॉलिड लाइन। कैसी होगी, सॉलिड लाइन। अब इस शेड किस तरफ होगा वो चेक करने के लिए हम इस क्वेश्चन में ऑरिजिन को पुट करेंगे। ऑरिजिन क्या होता है, 0 और 0, x भी 0, y भी 0, तो 0 - 0 लेस देन 2, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये ट्रू है, इसलिए ये ग्राफ भी आपका ऑरिजिन की साइड को शेड हो रहा है। देखिए इसको शेड कहाँ करेंगे हम, टूवर्ड्स द ऑरिजिन। इस तरफ जो ऑरिजिन है आपका, उधर को आपका ग्राफ शेड होगा। ओके, इज इट क्लियर। तो ये आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए।
इनइक्वालिटी दी हुई है हमारे पास 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, यहाँ ग्रेटर देन 6 है इसलिए ग्राफ जो है आपका डॉटेड आएगा, क्योंकि पॉइंट जो ग्राफ के ऊपर आएंगे वो इसका सोल्यूशन में नहीं आएंगे। तो अब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, एक बार हम x को 0 पुट करेंगे टेबल बनाने के लिए, तो माइनस 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू माइनस 2 आएगा। ठीक है, दूसरी बार हम क्या करेंगे, हमने जो है y को पुट करना है 0, तो y 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या हमने y 0 पुट किया, 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, x आएगा 3। तो ये टेबल हमने फॉर्म किया। इस टेबल फॉर्म में लिखेंगे हम, यहाँ x है, ये y है, ये एक बार x0 एक बार y0। अगर हमने x0 लिया था तो y कितना आया था, और अगर हमने y0 लिया था तो x कितना आया था, फाइंड आउट किया हमने। अगर हमने y0 लिया था तो x हमारे पास आया था 3, आप देख सकते हैं। अगर हमने x को 0 कंसिडर किया था तो हमारे पास y आया था -2, क्या आया था -2, तो ये आपने यहाँ रखना है, y आया था हमारे पास -2, तो -2 लिख रहे हैं। अब ये पॉइंट्स भी हमने शो करने हैं नंबर लाइन के ऊपर या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, 0, -2, 0, x0 और y -2, ये 0, -2 है। दूसरा जो है आपका 3, 0, ये 3, 0 है। ग्राफ जो इनसे पास हुआ इन पॉइंट से वो डॉटेड में है, क्योंकि मैंने पहले कहा था इसमें इक्वल टू का साइन ही था। अब ऑरिजिन को सेटिस्फाई कराना इसमें पहले होता है या नहीं, 0, 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6, ये फॉल्स है, इसलिए ऑरिजिन डज नॉट लाइज इन द हाफ प्लेन रीजन 1, इसलिए ये जो है अपोजिट साइड को आपका शेड होगा, टूवर्ड्स द ऑरिजिन शेड नहीं होगा। अगर आप कहाँ शेड हो रहा है, अवे फ्रॉम ऑरिजिन, तो आप इसको यूँ शेड कर सकते हैं। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, गिवन इनइक्वालिटी इज -3x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। हम इसको फिर से इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, -3x + 2y इज इक्वल टू -6, यहाँ भी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्राफ सॉलिड लाइन से होगा। अगर हम x को 0 भरते हैं तो आपके पास -3 इंटू 0 + 2y इक्वल टू -6, 2y इज इक्वल टू -6, सो y इज इक्वल टू -3 आएगा। अगर y को 0 भरते हैं, -3x + 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -6, -3x इज इक्वल टू -6, माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा टेबल आएगा। इसलिए जो पॉइंट हम शो करेंगे वो हमें चाहिए, जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर आएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करें, टेबल x और y की फॉर्मेट में लिया, जो वैल्यू हमने ऊपर लगाई है वो हम इसमें पुट करेंगे, एक बार x को 0, एक बार y को 0। अगर हमने y को 0 पुट किया तो x आया था 2, अगर हमने x को 0 किया था तो y आया था हमारे पास 3, कितना आया था ये 3, आप टेबल में देख रहे हैं, 0,3 और 2,0, 0,3 हमने शो करना है, तो 0,3 जो है ऑरिजिन से 3 यूनिट नीचे है पॉइंट, और 2,0 जो है x में 2 और y में 0, ये x एक्सिस जो पॉइंट है। ग्राफ जो इसके बीच में चला गया ये सॉलिड लाइन से खींचा है हमने, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन आया था, ठीक है। और ये जो लाइन आएगी ये आएगी -3x + 2y इक्वल टू -6 का, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन में दिया था हमारे पास वो हमें नोट करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसलिए ग्राफ लिया हमने सॉलिड से। अब ऑरिजिन को पुट करेंगे इसमें, ऑरिजिन क्या होता है 0,0, 0, x भी 0, y भी 0, -3 इंटू 0 + 2 इंटू 0 ग्रेटर देन -6, इसमें 0 इज ग्रेटर देन -6, ये तो ट्रू है, 0 तो बड़ा पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, इसलिए टूवर्ड्स द ऑरिजिन शेड होगा ग्राफ आपका, टूवर्ड्स द ऑरिजिन, ऑरिजिन की तरफ आपका सारा ग्राफ शेड हो रहा है। दिस इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर दिया है इनइक्वालिटी दी है 3y - 5x < 30, तो इसमें लेस देन है तो सॉलिड लाइन नहीं होगी, डॉटेड लाइन होगी। इन इक्वेशन को इक्वेशन बना दिया, 3y - 5x इज इक्वल टू 0, पुट किया x को 0, तो 3y - 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 30, 3y इज इक्वल टू 30, y आया 30/3 10, एक बार y 0 पुट किया, 3 इंटू 0 - 5x इज इक्वल टू 30, तो आपके पास आ रहा है
-5x/30 x इज इक्वल टू -6। तो ये टेबल की फॉर्म में हम शो करेंगे इसको। दोबारा से टेबल बन रहा है, एक्स और वाई में एक बार x 0 लिया जाएगा, एक बार y 0 लिया जाएगा। जब हमने x 0 लिया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी वो नोट करनी है। एक बार जब हमने y 0 लिया वो क्या आया था वो वैल्यू भी हम नोट करेंगे। ओके, जब हमने x को 0 लिया था तो हमारे पास 0,10 आया था, 0,10। अगर हमने y को 0 लिया था, x हमारे पास -6 आया था, इसलिए -6,0 आएगा। अब हम इन पॉइंट्स को शो करेंगे इसमें। ओके, पहला पॉइंट जो है वो क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ 0,10, x पे 0 और y पे 10 यूनिट ऊपर जाएगा ये पॉइंट आपके पास 0,10 आ गया ऊपर, और -6x की वैल्यू और y की वैल्यू 0, तो -6 लेफ्ट साइड को जाएगा तो ये पॉइंट आएगा। ग्राफ जो इनके बीच में जो पास हो रहा है ये डॉटेड लाइन होगा। ये हमने पहले क्रिएट किया था क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं था। अब ऑरिजिन की तरफ शेड होगा या अवे फ्रॉम ऑरिजिन, वो चेक करने के लिए हम इसको ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 पुट कर रहे हैं क्वेश्चन में करने हैं पुट। ये x 0 y 0 ऑरिजिन कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 × 0 -5 × 0, यानी कि 0 इज लेस देन 30। ये तो सही है, 0 इज लेस देन 30, 0 इज नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 30 इज पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हेंस ये टूवर्ड्स द ऑरिजिन हम इसको शेड कर रहे हैं। देखो ऑरिजिन की तरफ ये ग्राफ आपका शेड हो रहा है, सारा ग्राफ कहाँ शेड होगा, ये टूवर्ड्स द ऑरिजिन। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम क्या बोलता है। इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 9, y इज लेस देन -2, y लेस देन -2, एक ही इसमें है। इस क्वेश्चन में ये एक ही वेरिएबल है, y इज लेस देन -2, इसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो y इज इक्वल टू -2। टू वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू -2 + 0x कर दिया। 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स तो 0 ही होता है, -2 ही आएगा। हम इसमें x की ही वैल्यू भरेंगे। टेबल देखो कैसे बनाया हमने, टेबल में हमने एक x ले लिया एक y ले लिया, x की वैल्यू को -2 ले लिया तो y -2 ही आएगा। अगली बार हमने क्या किया, हमने अगली बार में फिर से इसको सेम आपने x को -1 ले लिया, y फिर -2, फिर हमने इसको 0 लिया फिर -2, फिर 1 ले लिया फिर -2, फिर 2 ले लिया -2। हम देख रहे हैं x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू हमेशा -2 आ रही है। इसलिए ग्राफ देखिए, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, अगर 0 था तब भी -2 आया, ठीक है। और जब ये 0 था तो आप देख रहे हैं इसमें कहाँ आ रहा है, ये अगर 1 था तो भी इसका सेम -2 पे, 2 था फिर भी -2 पे, -1 था फिर भी -2 पे, -2 था फिर यानी कोई भी पॉइंट अगर हम x का लेंगे और y की वैल्यू जो है -2 ही आ रही है। इसलिए ग्राफ जो है y इज इक्वल टू -2 का क्या है, इससे पास हो रहा है 2 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस, लेकिन ये डॉटेड होगा क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें जो है इक्वल टू का साइन नहीं था। ओके, ये तो आपका ग्राफ की बात रही। अब बात है इस ग्राफ में हमने टूवर्ड्स ऑरिजिन शेड करना है नहीं, कैसे करेंगे हम, 0 0 पुट करेंगे। आप देख रहे हैं 0 ऑरिजिन के 0,0 होते हैं, x भी 0 y भी 0, 0 इज लेस देन -2, तो इसलिए फॉल्स है क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है लेस देन होता है 0 से, इसलिए फॉल्स है। तो ये अवे फ्रॉम ऑरिजिन यानी कि नीचे को ये शेड होगा, अवे फ्रॉम ऑरिजिन ये शेड हो रहा है। तो ये ग्राफ है इंपॉर्टेंट क्योंकि एक वेरिएबल में था, इसको हमने 2 वेरिएबल में कन्वर्ट किया। चलिए क्वेश्चन और करते इसी तरह का। x इज ग्रेटर देन -3, ये भी सॉलिड लाइन से नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू -3, इसको लिखेंगे हम x इज इक्वल टू -3 + 0y। यहाँ y की वैल्यू पुट की जाएगी, y की कोई भी वैल्यू पुट की जाएगी, आपकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है आपकी x की आती जाएगी। ये देखिए इस टेबल में क्या करेंगे, हम कुछ वैल्यू दिखा रहे हैं आपको, यहाँ x है और y है, इसमें y की वैल्यू आएगी इसमें -1 0 1 या 2। x की वैल्यू फिक्स है, इसमें क्या फिक्स है, इसमें -2, x की वैल्यू -2 है,
सब में। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं, अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या कर रहे हैं हम। पहली बात तो ये आपने नोट रखना है कि इसमें जो कर्व प्लॉट किया जाएगा वो डॉटेड लाइन से होगा, सॉलिड लाइन से नहीं होगा, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। वो बात पहले भी मैं बता चुका हूँ, अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें जब x 0 था बाई x 0 -2 था बाई -1 है, या हम ये कहें x की वैल्यू -2 है, बाई की वैल्यू जो मर्जी हो। जैसे हम कहेंगे पहला है -2 -1, तो ये पॉइंट आ गया। -2 -1 नीचे को आएगा यहाँ पे, और x तो -2 ही है, -2 1 -2 2 -2 3 -2 4, इस तरह से हमारा ये ग्राफ प्लॉट होगा। एक बार हम फिर से इस ग्राफ को ब्रॉडर सेंस में दिखा रहे हैं, तो किस तरह से प्लॉट होगा। तो x है -2, क्या है ये -2, और वो है आपका बाई 0। x है -2, बाई है +2, x -2 और +1, -2 और 3, -2 और 4, फिर -2 और -1, -2 और -2 एंड सो ऑन। तो ग्राफ आपका क्या आएगा, इसमें इसे जो जाएगा वो डॉटेड लाइन में आएगा। अगर हम ऑरिजिन की कोऑर्डिनेट को इसमें पुट करते हैं, ऑरिजिन क्या होता है 0,0, तो आप देख रहे हैं ये भी क्या आ रहा है आपका 0,0, 0 इज ग्रेटर देन -3, ट्रू आ रहा है। ट्रू आ रहा है तो टूवर्ड्स द ऑरिजिन ही शेड होगा। ऑरिजिन की साइड को हमने इसको शेड करना है, क्योंकि ट्रू आ रहा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी, वो इक्वेशन जो थी वो थी x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3, तो 0 इज ग्रेटर देन -3, तो ये तो ट्रू है, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं आप, हेंस ट्रू, इट इज शेडेड टुवर्ड्स द ऑरिजिन। ओके, इट्स क्लियर, प्रैक्टिस कीजिए इनको।